क्या सूरज और ईशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के अगले एपिसोड में कहानी एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ लेने वाली है। भांग के नशे में ईशा माइक के सामने खड़ी होती है और जैसे ही वह अपनी मां के खूनी का नाम बताने वाली होती है, तभी उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उधर सूरज अपने चेहरे पर रंग लगाकर खुद को सुरक्षित समझ रहा होता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक गुलाब सिंह की नजरों से छिप नहीं पाता। आखिरकार गुलाब सिंह उसे पहचान लेता है और वहीं से शुरू हो जाता है असली तमाशा। दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि गुलाब सिंह और अनुराग मिलकर सूरज के सिर पर बंदूक तान देते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग साफ दिखाई दे रही होती है। उसी समय वहां ईशा पहुंच जाती है। यह खौफनाक मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह जोर से चिल्लाकर कहती है, रुक जाइए गुलाब सिंह, आप यह क्या कर रहे हैं? लेकिन गुलाब सिंह ईशा की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे ही वह गोली चलाने वाला होता है, तभी ईशा एक छड़ी उठाकर गुलाब सिंह के हाथ पर मार देती है। इससे बंदूक नीचे गिर जाती है और सूरज की जान बच जाती है। इसके बाद ईशा गुस्से में सूरज के पास आकर कहती है, मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है, यहां से चले जाओ। यह सुनकर सूरज का दिल टूट जाता है और वह दुखी मन से अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह अपने परिवार से कहता है कि ईशा अब कभी वापस नहीं आएगी। यह सुनकर पूरे परिवार की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। लेकिन तभी अचानक घर के दरवाजे पर ईशा आ जाती है। उसे देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। ईशा घर में कदम तो रखती है, लेकिन उसके शब्दों में प्यार नहीं बल्कि कड़वाहट भरी होती है। वह ताई माँ को ताने देते हुए गुस्से में कहती है कि अगर होली खेलने का इतना ही शौक है तो लो, मैं आ गई हूँ सबके साथ होली खेलने। इतना कहकर ईशा सबको रंग लगा देती है, लेकिन उसकी हर बात कांटे की तरह चुभ रही होती है। सूरज अपनी पत्नी का यह बदला हुआ रूप देखकर बेहद दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि ईशा ने न सिर्फ उसका दिल दुखाया है बल्कि ताई माँ का भी अपमान किया है। गुस्से में आकर सूरज यह फैसला कर लेता है कि वह ईशा को हमेशा के लिए भूल जाएगा। सूरज की यह बात सुनकर ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपने आंसू छुपाते हुए वापस गुलाब हवेली लौट जाती है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। क्या सूरज सच में ईशा को हमेशा के लिए भूल जाएगा या फिर आने वाले एपिसोड में उनकी कहानी नया मोड़ लेगी? अपनी राय अभी कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपको पति ब्रह्मचारी के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर एपिसोड का सबसे तेज और सबसे दमदार अपडेट मिलता है।